नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां पे मुझे लगता है खबरें हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले तो टाटा स्टील, आज आपने एक शानदार तेजी देखी, लगभग 5-6% के करीब की, और मेटल स्टॉक्स फोकस में थे बिकॉज ऑफ चाइना। वो मैं आप सभी के साथ काफी बार आज वीडियो में शेयर कर चुका हूं, लगभग 2 वीडियोस मैंने इसी पे बनाई। ठीक है, उसके बाद आईईएक्स के लिए एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है और हो सकता है ये खबर इसके लिए टर्न अराउंड स्टोरी बन जाए। काफी बड़ी न्यूज है, इसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। अगर आपके पास स्टॉक है और ऑलरेडी 30-40% करेक्शन में, तो आप बेचना बिल्कुल मत। मे बी अगर सब कुछ ठीक रहा तो आईईएक्स अब यहां से एकदम इंस्टेंटली तो नहीं कह सकता, बट हाँ, जो खबर है वो बिजनेस के हिसाब से समझोगे तो मैं आपको एक स्टॉक के एग्जांपल से भी समझाऊंगा। ठीक है, एक स्टॉक है वेल्सपन कॉर्पोरेशन। पहले मैं आपको बता दूं वेल्सपन एंटरप्राइजेस, माफ करना, वेल्सपन एंटरप्राइजेस स्टॉक है जिसकी बोर्ड मीटिंग है 30 दिसंबर को, और बोर्ड मीटिंग जो है वो आपकी बायबैक ऑफ शेयर्स, यानी कि कंपनी बायबैक कर सकती है, इसके ऊपर विचार करने वाली है, अनाउंसमेंट हो सकती है। तो हो सकता है एक्शन में रहे ये स्टॉक, प्लस आपके लिए इंटर्म डिविडेंड का डिक्लेरेशन भी होगा। तो ये एक स्टॉक है जो आपके रडार पे रहना चाहिए। तो चलिए अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। वेल्सपन एंटरप्राइजेस में तो इतनी खबर थी कि 30 दिसंबर को बायबैक प्लस डिविडेंड को लेकर कंपनी बोर्ड मीटिंग करने वाली है, जहां पे हो सकता है आपके लिए बायबैक और डिविडेंड भी आता हुआ दिख सकता है। डिविडेंड अराउंड 1 से 1.5 रुपए के करीब का हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं आईईएक्स। एक चीज और अदानी विलमार के ऊपर पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। अदानी विलमार, अदानी पावर वाली जो वीडियो थी उस पर काफी ज्यादा उल्टे सीधे कमेंट हैं। उल्टे सीधे नहीं, बस यही है कि भाई खरीद लेते तो फायदा हो जाता, खरीद लेते तो फायदा हो जाता, आपके कहने से खरीदा नहीं, कपड़े ही फाड़ दिया आपने मेरे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर मैं आपको सही राय दूंगा, मीन्स कि मैं आपको खरीदने के लिए सही बोलूंगा और कोशिश करूंगा जितनी ज़्यादा मेरे पास जानकारी है प्रोवाइड करने की, तभी आप मेरे चैनल पे रहोगे। अदरवाइज आपके लिए हजारों और न जाने कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। जरूरी नहीं है आपके पास मेरा ही चैनल है और सिर्फ मैं ही वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता है बहुत ऑप्शंस हैं, और मैं सिर्फ तभी आपको अपने साथ रख सकता हूँ जब मैं जेन्युइन खबर दूंगा, अच्छी खबर दूंगा, सबसे पहले दूंगा, आसान भाषा में समझाऊंगा, तभी आप लोग मेरे साथ रहोगे और आप लोग मेरे साथ हो। हाँ, कुछ लोग हैं जो आते हैं, सिर्फ गलत करते हैं और चले जाते हैं, वो कोई बात नहीं, वो भी हमारा एक पार्टी है। अब अदानी विलमार पे केस ये चल रहा है भाई, जब 500 रुपए पे फ्राइडे के सेशन में स्टॉक आया था, तब मैंने आपसे बोला कि यहां खरीदना नहीं चाहिए, बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए, एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। मे बी ये 440 तक जा सकता है, चार्ट्स पे काफी नेगेटिव है, और वहां आता है तो खरीदना है और बेचना नहीं है। अदानी पावर को लेकर तो हालांकि मैंने ये कहा भी था कि आप चाहें तो बेच सकते हो छाल में, लेकिन अदानी विलमार पे मैंने एक बार भी आपको सेलिंग की राय नहीं दी है। बट फिर भी आप वीडियो किस हिसाब से देख रहे हैं, क्या आपके समझ में आ रहा है, वो एक थॉट प्रोसेस है। कुछ ये भी होता है, एक कमेंट अगर एक तरीके का आ गया तो फिर बाकी उसे फॉलो करने लगते हैं, वो भीड़ चाल हो जाती है। वो मुझे कोई इशू नहीं है, आपका अपना व्यू है, डेफिनेटली आप रख सकते हैं। बट अदानी विलमार एक एफएमसीजी कंपनी है जिसका बिजनेस विजिबल है, तो ऐसे स्टॉक्स में मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा जिसका बिजनेस विजिबल हो कि वो स्टॉक खराब है। स्टॉक खराब नहीं है, स्टॉक का प्राइस खराब और अच्छा हो सकता है। एक अगर कंपनी अच्छी है तो उसका प्राइस बेशक ऊपर हो, मतलब खराब हो खरीदने के लिए, लेकिन एक ना एक दिन वो फायदे में पहुंच जाएगी। सेम अपोजिट, अगर कंपनी खराब है, प्राइस बेशक नीचे हो, कितना भी सस्ता मिल रहा हो, थोड़ा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन एट द एंड आपको फिर लॉस देगा वो। तो यहां अदानी विलमार अच्छी कंपनी है। आपको मैंने कहा था, देखिए इतना महंगा था स्टॉक, अभी नीचे आ गया है, यहां पे बेशक आप खरीदो मत, बट बेचना नहीं है, ये मैंने कहा था क्लियरली। और मैं अभी भी अपने स्टेटमेंट पे क्लियरली डटा हुआ हूं कि अभी भी मैं आपसे यही कहूंगा, भैया खरीदो मत, अभी रुक जाओ। खरीद रहे हो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी खासी कंपनी है जहां पे कोई दिक्कत नहीं दिखती, एफएमसीजी कारोबार है। अदानी पावर को लेकर पूरी इग्नोर है। बाकी अदानी ग्रुप का स्टॉक है, कितनी वॉलेटिलिटी रहेगी ना ये मुझे पता ना आपको पता। जब ये स्टॉक 2 दिन लोअर सर्किट मारा तो सबसे ज्यादा पैनिक अदानी पावर में ही था, अदानी विलमार में, सॉरी। तो वो भी आपको ध्यान में रखना होता है, बट कोई इशू नहीं है। आते हैं आईईएक्स पे। तो देखिए दोस्तों, यहां पे एक स्टॉक है मैं पहले चेक कर लेता हूं, ई की आई है, ई के आई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। ये पावर कार्बन से रिलेटेड कंपनी कारोबार करती है, और इसका मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। रिटर्न ऑन इक्विटी तो आप देख के आपके आंखें खुल जाएंगी, 176% का है।
रिटर्न ऑन कैपिटल में 236% का है। इस कंपनी का ग्रोथ देखोगे आप, अभी ये रिसेंटली लिस्टेड है, कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 साल की 229% की है। ये जितनी तेज है उतनी तेज लाइफ टाइम तो नहीं रहेगी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कंपनी का, जब मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो कंपनी के 2050 तक के बहुत बड़े टारगेट थे। मेरे को याद नहीं आ रहे, बट बहुत बड़े थे, अराउंड 2 बिलियन पे कुछ इनका कार्बन यूनिट्स को कुछ लेकर था, और अभी ये अराउंड मिलियन में है। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े थे। प्रॉफिट, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 5 साल की 358% की है। तो ये बहुत तगड़ा स्टॉक है। और इसी कारोबार में, यानी कार्बन से रिलेटेड कारोबार में क्या हो रहा है, अब IEX की सब्सिडरी को कहा जा रहा है कि अब आप इस बिजनेस में घुसिए और कोशिश करिए काम निकालने की। IEX फॉर्म सब्सिडरी टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन कार्बन मार्केट, और ये मार्केट गर्म है, यहां बहुत कम कॉम्पिटिटर्स हैं। अब यहां पे कंपनी का जो 2030 तक का टारगेट्स है वो इमिशन बाय 45% बाय 2040, फैसिलिटेट रिडक्शन ऑफ इमिशन, यानी कि यही कार्बन से रिलेटेड। मुझे बिजनेस पूरा समझ में नहीं आता है, काफी अलग तरीके का बिजनेस है, बट इस बिजनेस में काफी स्कोप है और कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है, और इसी के चलते ये स्टॉक भी फोकस में आ चुका है। अब कल से एक्शन होगा, पॉजिटिव होता है ठीक है, नेगेटिव होता है ठीक है, लेकिन अभी आपको इस स्टॉक को रखना है, बस बेचना नहीं है, और फ्रेश एवरेजिंग की राय अभी भी नहीं है इस स्टॉक में। एक और स्टॉक जिसके बारे में आपसे बात करूंगा वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में आज आपने एक शानदार तेजी देखी, वो पूरी न्यूज बेस्ड तेजी थी, और मैं आपसे इतना कहूंगा कि कल अगर कुछ मूव आता है तब देखेंगे, अदरवाइज आज मेरा जो हुआ हो गया। एक बार मेटल स्टॉक्स बहुत बार ऐसा करते हैं, खबर के दम पे गिर जाते हैं, अगले दिन सेम अपोजिट रिएक्शन आता है, खबर के दम पे ऊपर हो जाते हैं, अगले दिन अपोजिट रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन। तो कल भी ऐसा हो सकता है, अगर नहीं होता दैट मींस दे आर रियली इन ग्रीन, मींस कि सुपर ट्रेंड में चल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो कल हमें मेटल स्टॉक्स पे भी एक कंफर्मेशन आ जाएगी, अदरवाइज मैं कहूंगा दोबारा डिप होती है तो देखते हैं क्या करना है, बट अभी इतनी कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और टाटा स्टील लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप ना लें, कोई और स्टॉक लें, ये भी मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि इसने ना हिस्ट्री उठा के देखोगे तो रिटर्न्स कोई ज्यादा खास दिए नहीं है एज कंपेयर टू अदर स्टील स्टॉक्स, बस इतना कहूंगा। तो ये होगी मेरी आज की लास्ट वीडियो, और होप आपको मैं सेटिस्फाई कर पाया हूँ इस वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।